वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आइए आज हम सुनते हैं छठी मैया की कहानी। एक समय की बात है, एक बार एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनके विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, परंतु उनका कोई भी संतान नहीं था। इसीलिए राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन राजा प्रियव्रत संतान प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। तब महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत से संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा। महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के कुछ समय पश्चात ही रानी गर्भवती हो गई। इससे राजा और रानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और इस प्रकार से कुछ महीनों के पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह पुत्र मरा हुआ था। जैसे ही इसकी खबर राजा को मिली तो राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और राजा ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। उसी समय राजा के समक्ष एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने कहा कि हे राजन, मैं देवी षष्ठी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा पूरी ही श्रद्धा से करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही संतान दूंगी। और इस प्रकार से देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी मैया अर्थात छठ माता की पूजा की और इस प्रकार से माता षष्ठी अर्थात छठी मैया के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा और रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहने लगे और कहा जाता है तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को षष्ठी मैया अर्थात छठ माता की पूजा की जाती है और इस पर्व को छठ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठी मैया का व्रत करता है, छठी मैया उसकी वो मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ ही छठी मैया अर्थात छठ माता लोगों को संतान देती हैं तथा लोगों के संतानों की रक्षा करती हैं। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति छठी मैया का व्रत करते हैं उनके संतानों की आयु लंबी होती है।